हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये आज हमारा दूसरा सेशन है बच्चे एवरेजेस का। और अपने इस सेशन में हम लोगों ने लास्ट सेशन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे एवरेजेस के, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था एक क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखना था, ठीक है। आप वो आंसर आप लोगों ने लिखा होगा, ठीक है। बट मैं आपका एक अप्रोच बताऊंगा आज, एक डेविएशन अप्रोच होती है, ठीक है। डेविएशन अप्रोच हमारी एवरेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो डेविएशन अप्रोच का पहले बेसिक कवर करेंगे अपनी इस पार्ट 2 में। और फिर कुछ क्वेश्चंस, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं आज के सेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये सेशन इन सभी एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कैट, जेड, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम एंड ऑल एप्टीट्यूड एग्जाम, जितने भी हमारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जो एमबीए पाठशाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आने वाले को मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस प्लान करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो सारे प्रैक्टिस सेशंस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बच्चे। डेविएशन मेथड होता क्या है? सबसे पहले डेविएशन क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। डेविएशन मेथड क्या होता है और कैसे हम लोग इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को कम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को बोला यार मेरे पास 4 नंबर्स हैं, मेरे पास 56 है, मेरे पास मेरे पास 72 है, मेरे पास 66 है और मेरे पास 64 है। आई हैव दीज 4 नंबर्स। किसने मुझसे पूछा इनका एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो अब तक मैं एवरेज कैसे निकालता था? अब तक मैं एवरेज निकालता हूं ऐसे, 56 प्लस 72 प्लस 66 प्लस 64 बाय 4, ये मेरा एवरेज होता है, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करने पे जाता हूं तो ऐड भी कर लेता हूं। 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है बच्चे। 12 और 12 और 6 कितना होता है? 18 होता है। तो यूनिट डिजिट पर 8 आएगा। 1 मेरा कैरी है, 1 कैरी, 6 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20 और 5 25, 5 2 अगेन इज माई कैरी, तो 25 आएगा। और नीचे कितना आ रहा है मेरे पास? 4 आ रहा है। अगर मैं इसको 4 से रिड्यूस करता हूं तो 6 टाइम्स चलेगा, ठीक है। फिर 1 मेरा कैरी आएगा, 18 आएगा, 4 टाइम्स चलेगा 64 एंड ऊपर 2 आएगा बाय 4, 64.5। 64.5 मेरा क्या आ रहा है? एवरेज आ रहा है। मुझे लगता है यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवर एवरेज इज 64.5। पहले तो हमारे मन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर मेरे सारे के सारे नंबर 56, 72, 66, 64, मेरे सारे के सारे नंबर्स इन्हीं आसपास के नंबर्स हैं, ठीक है। मतलब कोई ज्यादा दूर नंबर नहीं है, दूर भी होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं मेरे पास एक नंबर है 10, मेरे पास एक नंबर है 20, इनका जो एवरेज आएगा ना वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। वो 20 से बड़ा नहीं हो सकता, 10 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू है। इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो इनके बीच का ही नंबर होगा कहीं ना कहीं। तो डेविएशन मेथड हमें क्या कहता है? डेविएशन मेथड से अगर मुझे इन सभी का एवरेज निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा? आपको पता होना चाहिए अभी जो हमारा एवरेज आया वो 64.5 आया। हम लिख भी लेते हैं जो हमारा एवरेज आ रहा है ना वो 64.5 आ रहा है, जब हम लोगों ने इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया। डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा जरा, ठीक है। अगर हम इसी को डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यार आप क्या करो, इन्हीं के आसपास के किसी नंबर को एवरेज लेट कर लो। 56, 72, 66, 64, जब बात लेट करने की आएगी तो हम सब लोगों का दिमाग अलग अलग नंबर लेट कर रहा होगा। हो सकता है मैं हूं, मुझे लग रहा है नहीं यार 60 लेट कर लेते। कोई दूसरा बच्चा है कह रहा है नहीं सर मुझे 65 लेट करने को मन कर रहा है। कोई तीसरा बच्चा बोलेगा 70 लेट कर लेता हूं। यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको जो नंबर लेट करना है लेट कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है, मैंने कहा चलिए यार 60 लेट कर लेते हैं। मैंने 60 लेट कर लिया, लेट किया मैंने, लेट एवरेज इज इक्वल टू 60, मैंने लेट किया बच्चे, ये लेट किया। एक्चुअली दिस इज नॉट द एक्चुअल एवरेज, पता है ना, एक्चुअल एवरेज तो 64.5 है, ये माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। बट हमें वहां तक पहुंचना है, ये थोड़ा ही पहले ट्रेडिशनल से निकालेंगे फिर डेविएशन लगाएंगे, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। सीधा डेविएशन कैसे अप्लाई करना है? लेट एवरेज इज 60। अब अगर एवरेज हमारा 60 लेट कर लिया तो ये 60 से कम है या ज्यादा है? ये तो 60 से कम है यार। 60 से कितना कम है? 4 कम है, तो यहां से डेविएशन कितना क्रिएट हुआ? -4 का डेविएशन क्रिएट हुआ।
60 से जितना कम है, कितना कम है, 4 कम है, तो डेविएशन कितना क्रिएट हुआ, -4 का डेविएशन क्रिएट हुआ। अगला नंबर कितना है, 72 है। 72 60 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। कितना ज्यादा आ रहा है 60 से, +12 हो रहा है। डेविएशन कितना क्रिएट हुआ, +12 क्रिएट हुआ। ठीक है, 66 60 से ज्यादा है, हाँ जी ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो डेविएशन कितना क्रिएट हुआ, +6 क्रिएट हुआ। 64 60 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो डेविएशन कितना क्रिएट हुआ, 4 का डेविएशन क्रिएट हुआ। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपको अब इस डेविएशन को ऐड करना है, सिवाय इन पूरे नंबर्स को ऐड करने से अच्छा है आप सिर्फ इन छोटे नंबर्स को ऐड करो। ये हमारा डेविएशन है। तो जब मैं इनको ऐड करने लग रहा हूं ना, जब मैं इनको ऐड करने लग रहा हूं बच्चे, जैसे मैंने इनको ऐड किया, तो ऐड करते टाइम मुझे सबसे अच्छा मजा तो यहां पर आया, +4 से -4 गायब। एंड 12 और 6 कितना होता है बच्चे, 18। डेविएशन को ऐड करना कितनी जल्दी हो गया है, डेविएशन को ऐड करने में कितना इजी काम हुआ, और इनको ऐड करने में कितना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो डेविएशन कितने का क्रिएट हुआ है, +18 का डेविएशन क्रिएट हुआ। ठीक है, डेविएशन कितना क्रिएट हुआ, +18 का क्रिएट हुआ। अब ये जो डेविएशन आया है ना, इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4। 18 को 4 से डिवाइड करो, 18 व्हेन डिवाइडेड बाय 4 हमें क्या मिलेगा, प्लस का 4.5। तो जो मेरा एवरेज आएगा ना, जो मेरा एक्चुअल एवरेज आएगा, जो मैंने लेट किया था ना, उससे 4.5 ज्यादा आएगा। तो इसमें हम लोगों ने 60 लेट किया था, 60 अगर हम लोगों ने लेट किया, तो इसमें आप लोग +4.5 कर दो। +4.5 करोगे तो मेरा जो एक्चुअल एवरेज आएगा ना बच्चे, जो मेरा एक्चुअल एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 60 + 4.5, तो ये बनेगा बच्चे 64.5। बोलो हाँ या ना। क्या जब हम लोगों ने इसको ट्रेडिशनली सॉल्व किया था तब हमारा एक्चुअल एवरेज 64.5 आया था? सो दिस इज नथिंग, दिस इज डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जा रही है। हमको बड़े नंबर्स को ऐड करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट छोटे नंबर्स को हम लोग बहुत जल्दी ऐड कर पा रहे हैं। तो दिस इज अवर डेविएशन मेथड। ठीक है, ये हमारा डेविएशन अप्रोच है एवरेज का। ठीक है, चलो अब जरा मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस और बात को बताऊं। जैसे मैंने आपको बोला यार, मैंने कुछ नंबर्स यहां पर लिख दिए। मैंने लिखा यहां पर 138, मैंने यहां पर लिखा 146, मैंने यहां पर लिखा 152, मैंने यहां पर लिखा 140, मैंने यहां पर लिख दिया, एक नंबर और लिख देते हैं, चलो एक नंबर और लिख देते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया यहां पर 158। मैंने बोला यार इनका एवरेज कितना होगा, मैंने बोला यार इन नंबर्स का एवरेज कितना होगा, देयर आर 5 नंबर्स, इन नंबर्स का एवरेज कितना होगा। अब बहुत सारी प्रॉब्लम है बच्चों के मन में, सर ने 5 नंबर का एवरेज पूछ लिया। आधे लोग तो बचपन से, ठीक है, बहुत ही दिमाग लेके आए थे, उन्होंने क्या करा, इन पांचों को ऐड किया, बाय 5 कर दिया, कहने लगे सर एवरेज ये रहा। मैं गलत नहीं हूं, ठीक है, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज ऐड करने में कुछ तो टाइम लग रहा होगा ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है, डेविएशन मेथड से ट्राई करो एक बार। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनके आसपास के किसी भी नंबर को, मतलब सबसे छोटा नंबर 158 है, सबसे बड़ा नंबर 150, सबसे छोटा नंबर 138 है, सबसे बड़ा नंबर 158 है, इनके आसपास के किसी भी नंबर का एवरेज लेट कर लो। जब एवरेज लेट करते हो ना, तो ऐसे नंबर लेट किया करो जैसे 130, 140, 150, क्योंकि इनसे कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो आप लोगों ने बोल लिया सर लेट द एवरेज भी 150, कुछ भी मान लो। हमने कहा सर हम तो एवरेज 150 मान रहे हैं, तो लेट एवरेज, ये लेट करने वाला एवरेज कितना है, 150 है। लेट करने वाला एवरेज कितना है, 150। तो जो मेरी पहली वैल्यू है, जो मेरी पहली वैल्यू है, वो एवरेज से कितना ज्यादा है, +8, तो डेविएशन कितना क्रिएट हुआ, +8। सेकंड वैल्यू है, डेविएशन कितना क्रिएट हुआ, -12। थर्ड वैल्यू है, डेविएशन कितना क्रिएट हुआ, -4। फोर्थ वैल्यू है, डेविएशन कितना क्रिएट हुआ, +2। फिफ्थ वैल्यू डेविएशन कितना क्रिएट हुआ, -10। टोटल प्लस का डेविएशन कितना क्रिएट हो रहा है, प्लस का 10। टोटल माइनस का डेविएशन कितना क्रिएट हो रहा है, -10, तो यहां पर भी है, और ये हो रहा है हमारे पास -26। तो -26 में से +10 जाएगा, तो टोटल डेविएशन कितना क्रिएट हुआ हमारे पास, -16। ये -16 डेविएशन क्रिएट हुआ है। कब क्रिएट हुआ है, जब हम लोगों ने एवरेज को 150 लेट किया। तो -15, एंड हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस। तो 16 को क्या कर दो आप लोग, 5 से डिवाइड कर दो, तो बच्चे कितना आएगा हमारे पास, 3 1/5 आएगा।
3 1/5 आएगा, बट ये माइनस का डेविएशन क्रिएट हुआ था तो ये सब माइनस में होगा, ये इधर भी माइनस में होगा। तो आपको करना पता है क्या है, आपको क्या करना है, जो हम लोगों ने एवरेज लेट किया है ना उसमें से माइनस कर देना है 3 1/5। तो जैसे आप लोग इसमें से माइनस कर दोगे ना 3 1/5, तो पहले 4 माइनस करो 146 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 146 4/5। 146 4/5 इज अवर एवरेज। दिस इज अवर एक्चुअल एवरेज, दिस इज अवर एक्चुअल एवरेज। बोलो जरा, ये हमारा एक्चुअल एवरेज, ठीक है। 146 4/5 इज अवर एक्चुअल एवरेज। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो आई होप डेविएशन को यूज कैसे करना है आप लोगों के मन में थोड़ा सा ये आ रहा होगा, ठीक है। 150 लेट किया, 150 से कितना ज्यादा है +8, ये -12, प्लस वाले की जगह लिख लो, कैसे भी कर लो, वो प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डेविएशन आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर -4 का डेविएशन क्रिएट हुआ, यहाँ पर +2 का डेविएशन क्रिएट हुआ, यहाँ पर -10 का डेविएशन क्रिएट हुआ। तो प्लस के 10 से माइनस का 10 घटा, -16 का डेविएशन क्रिएट हो रहा है 5 वैल्यूज पर। -16/5 कितना आया, माइनस का 3 1/5 आया। हम लोगों ने जो एवरेज चूज किया उसमें से -3 1/5 कर दो, तो 146 4/5 हमारा क्या हो गया, एक्चुअल एवरेज। तो डेविएशन मेथड क्या होती है आप लोगों के मन में थोड़ा सा आ गया होगा कि हाँ दिस इज द डेविएशन मेथड, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था लास्ट क्लास में, बेसिक क्लास में, जो हमारी बेसिक क्लास थी एवरेज की, ये वाला क्वेश्चन था। तो मैंने बोला था यार इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जा रही थी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन क्या हो जा रही थी, ज्यादा हो जा रही थी, अगर आप लोगों को पता हो तो अब मैं पता क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को डेविएशन मेथड से करूंगा, ठीक है। बेसिक मैंने इसका लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है। हाँ, तो अब मैं इसको डेविएशन मेथड से करूंगा। PQR, अगर मैं सेक्शन P में देखूं कितने बच्चे हैं, सेक्शन P में कितने बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना बस। सेक्शन Q में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, और सेक्शन R में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। ये बात ध्यान रखना। सेक्शन P का जो एवरेज है बच्चे वो 175 है, सेक्शन Q का जो एवरेज है वो 172 है, और सेक्शन R का जो एवरेज है वो 178 है। तो मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करता हूं, आप यहां पर क्या करो, इनके आसपास का कोई भी एक नंबर एवरेज लेट कर लो, इनके आसपास का कोई भी एक नंबर एवरेज लेट कर लो, कोई भी एक नंबर एवरेज लेट कर लो। अब बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, इन तीनों में से किसी एक वैल्यू का एवरेज लेट कर ले, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं यहां पर, या तो आप 174 लेट कर लो, 173, 176, 177, कुछ भी लेट कर लो। इवन आप इन तीनों वैल्यूज को भी एवरेज लेट कर सकते हो। हम एवरेज लेट करने के बाद निकालेंगे डेविएशन। अब ये बात ध्यान रहे बस, यहां पर 20 स्टूडेंट्स थे सेक्शन P में, सेक्शन Q में 30 स्टूडेंट्स थे, सेक्शन R में 40 स्टूडेंट्स थे, ये बात ध्यान रखनी है। लेट हम लोगों ने एवरेज लेट कर लिया यहां पर 175, मैंने 175 एवरेज लेट कर ली, लेट द एवरेज भी 175। अगर मैं यहां पर एवरेज को 175 लेट कर लिया तो सेक्शन P का एवरेज कितना था, 175, डेविएशन 0, कितनी वैल्यूज पर, 20 वैल्यू पर। अरे अगर डेविएशन कुछ है ही नहीं तो 20 वैल्यू का डेविएशन भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। यहां से 0 डेविएशन क्रिएट हुआ। यहां पर देखो डेविएशन कितना क्रिएट हो रहा है, जो हम लोगों ने एवरेज लेट किया है ये उससे कितना कम है, जो हम लोगों ने एवरेज लेट किया है ये उससे कितना कम है। अगर हम देखें तो -3 कम हो रहा है, -3 कम हो रहा है, और कितनी वैल्यूज पर हो रहा है, 30 वैल्यूज पर हो रहा है। -3 का रिडक्शन हो रहा है 30 वैल्यूज पर, एक पर अगर -3 का रिडक्शन हो रहा है तो 30 पर कितना रिडक्शन होगा, -90 का। कितना रिडक्शन हुआ, -90 रिडक्शन हुआ, आया ना। ये बात आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रही होगी, ठीक है बच्चे। 175 हम लोगों ने लेट किया, ये एवरेज है कितना, 172। कितना डेविएशन क्रिएट हुआ, -3 का, -3, ये एक्चुअल है ना, ये हम लोगों ने लेट किया है, ठीक है। तो डेविएशन कितना क्रिएट हो रहा है, -3 का डेविएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने -3 का डेविएशन क्रिएट हुआ, और अब जरा देखो कितनी वैल्यूज पर हुआ, 30 वैल्यूज पर हुआ। एक वैल्यू पर अगर -3 का डेविएशन क्रिएट हो रहा है तो 30 पर कितना होगा, 30 × 3 -90। यहां पर देखो डेविएशन कितना क्रिएट हो रहा है, +3 का डेविएशन क्रिएट हो रहा है, कितनी वैल्यूज पर, 40 वैल्यूज पर। एक वैल्यू पर अगर +3 का डेविएशन क्रिएट हुआ है तो 40 पर कितना होगा, 40 × 3 कितना हो जाएगा, 120। तो 140 का डेविएशन क्रिएट हुआ। जरा बोलो ये बात। तो पहले वाले से डेविएशन बिल्कुल 0 था, दूसरे वाले से -90 का डेविएशन आया, एक वैल्यू पर -3 है तो 30 पर कितना होगा, -90। यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी दिए हुए हैं तो इनका भी थोड़ा कद्र करना है, ठीक है। यहां पर 170 एक्चुअल हम लोगों ने एवरेज लेट किया, बट एक्चुअल एवरेज वाज 178, तो डेविएशन आ रहा है +3 का, +3 का डेविएशन 40 वैल्यूज पर कितना होगा, 30 × 40 120। अगर मैं यहां पर देखूं डेविएशन कितना आ रहा है, टोटल मेरे पास 30 आ रहा है, प्लस का 30 डेविएशन आ रहा है, ये कितनी वैल्यूज पर आएगा जरा बताना, ये कितने वैल्यूज है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है,
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास यहाँ पर 40 प्लस 30 प्लस 20 90। तो 30 का डेविएशन क्रिएट हो रहा है 90 वैल्यूज पर, तो कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, प्लस का आ रहा है ना, प्लस का 1/3। यानी कि आपको क्या करना है, जो आप लोगों ने एवरेज लेट किया था ना उसमें प्लस 1/3 कर देना। तो जो हमारा बच्चे एक्चुअल एवरेज आएगा ना, जो हमारा एक्चुअल एवरेज आएगा वो पता कितना आएगा 175 प्लस 1/3 विच इज 175 1/3। हम इसको डेसिमल में 175.333 भी बोलेंगे, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। आई होप आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि मैंने लास्ट क्लास में इसकी कैलकुलेशन क्यों नहीं की थी, क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे आपके माइंड में ये मेथड घुसाना है कि डेविएशन मेथड होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में हम इसी को यूज करेंगे। कल को हो सकता है यहां पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आ जाएं, 1759 आ जाता, मान लो 4 डिजिट का नंबर आ जाता, 1759 आ जाता, 1722 आ जाता, 1789 आ जाता, तो मैं तब यूज करता डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड से हमारा टाइम बच जाता है, हमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती। कुछ बच्चे कहेंगे सर कुछ एग्जाम्स में तो कैलकुलेटर आता है, जैसे कैट में कैलकुलेटर आता है। यार कैट में कैलकुलेटर आएगा नो डाउट, बट कैलकुलेटर से भी तो टाइम लगेगा करने में। इससे अच्छा तो आप बिना कैलकुलेटर के कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। लॉजिक लगाना, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर को थोड़ा यूज करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को डेविएशन मेथड से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारी डेविएशन मेथड है। दूसरी बात, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो। इस वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो हमारी एपी होती है ना, अगर एपी में अपन लोगों को एवरेज निकालना है तो हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। ये सभी को पता है और वैलिड भी है। मैं आपको बताऊंगा, अगर हमारे पास कोई एक ऐसी एपी है जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लो एपी एक ऐसी एपी है जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, एपी विच हैज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, विच हैज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। आप बोलोगे सर एक ऐसी एपी का एग्जांपल दे दे तो मजा आ जाता। जैसे हम लोगों ने बोल दिया यार जैसे मैंने यहां पर एक एपी लिख दी, फॉर एग्जांपल 3 6 9 12 15, ये एक एपी है। इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऑड है। इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है, ऑड है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में। आप बोलोगे सर कैसे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, चेक कर लो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 नंबर ऑफ टर्म्स। 5 कैसा नंबर होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड है, ठीक है। जब भी किसी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो वहां पर ध्यान रखना एपी विच हैज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसका एवरेज कितना आएगा, ध्यान रखना हमेशा एवरेज हमारा आएगा मिडल टर्म। मिडल टर्म लिख लो या मिडल नंबर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस बट द कंडीशन इज आप उस एपी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए। जैसे ये एपी ऑलरेडी इंक्रीजिंग पैटर्न पर है, 3 + 3 6, 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15, तो ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग पैटर्न में लिखी हुई है। अगर किसी एपी में हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो वहां पर हमारा एवरेज क्या आएगा, मिडल टर्म आएगा। वहां पर हमारा एवरेज क्या आएगा, मिडल टर्म आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, मिडल टर्म आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चे? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? चलो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसका एवरेज क्या होगा, मिडल टर्म होगा। बाकी इसके अलावा कैसी भी एपी हो, चाहे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स वाली एपी हो, चाहे इवन नंबर ऑफ टर्म्स वाली एपी हो, तो एवरेज का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, वो हर तरह की एपी में एप्लीकेबल है। चाहे एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, चाहे इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, वो क्या था हमारे पास, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। आप बोलोगे सर अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनली निकालें इनका एवरेज कितना आएगा, आप ट्रेडिशनली ऐसे तो निकालोगे ना, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 बाय 5, ऐसे ही निकालोगे ना। अगर मैं इनको सॉल्व करने लग गया बच्चे, कितना आएगा, 6 18 18 45, 45 बाय 5 कितना आएगा, 9 आएगा। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड। बट अगर कोई बच्चा ये जानता है अगर किसी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसका एवरेज कितना होता है, मिडल टर्म होता है, तो बच्चा डायरेक्टली बोल देगा सर 9 इज द एवरेज। ठीक है, अब या तो मिडल वाले टर्म से लगा लो कॉन्सेप्ट, मिडल टर्म कितना आ रहा है, 9 हमारा एवरेज। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो वही फॉर्मूला याद है जो हर एक एपी में लगता है, चाहे एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, चाहे एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो। वो क्या था हमारे पास, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। तो एवरेज इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3 + 15 बाय 2 विच इज 18 बाय 2। बच्चे कितना आता है हमारे पास, 9 आता है। तो ये ऑल दीज फॉर्मूलेज आर वैलिड।
तो अगर एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसका एवरेज क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। चलेगा इस। सो दिस वाज अवर फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन इन लास्ट क्लास। 25 प्लस 55 बाय 2, 80 बाय 2, 40 हमारा आंसर था। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो जरा, एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो 438 है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। वी हैव 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, जैसे 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, तो 4, 6, 8 आर द कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमारे पास 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। क्या 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स एपी में होते हैं? हाँ जी होते हैं। पहला पॉइंट यही, 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं, एपी में होंगे, क्योंकि आप किन्हीं भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करो किसमें होते हैं, एपी में होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये कि हाँ एपी में होंगे। अगर 9 नंबर्स एपी में है तो उनका जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो हमारा जो एवरेज आएगा वो मिडिल टर्म आएगा। अब 9 टर्म्स पहले बना लेते हैं। मान लो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 7th, 8th, 9th, दीज आर अवर 9 टर्म्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर ये एपी में है, ये 9 के 9 टर्म्स किस में है, एपी में है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। दीज आर 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो ये एपी हुई। ये कैसी एपी है, जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। और जब किसी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसका एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। तो इट मींस दिस इज, और मिडिल टर्म यहां पर कौन सा आएगा, फिफ्थ टर्म। ये हमारे पास फिफ्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म, और यही हमारा क्या होगा, इसका एवरेज होगा। और इस फिफ्थ टर्म का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 432 दिया हुआ है। इस मिडिल टर्म का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 432 दिया हुआ है। अगर ये टर्म हमारे पास 432 है और आपको पता है कि हर एक टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है, हर एक टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है, जो अगला टर्म होगा वो 434 होगा, 436, 438, 440, पता है ना। तो सीधा यहां से पता क्या पूछो, आई नो कुछ लोगों ने इसका आंसर बहुत जल्दी निकाल लिया होगा, बट अगर वो हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछ लेता, हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लेता, हमसे 8 नंबर पूछ लेता, हमसे सेकंड नंबर पूछ लेता, तो तब हमारे लिए थोड़ा ये काम आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, क्योंकि जो पूछा है ना इसमें वो तो बहुत ही बकवास चीज पूछी है, उसको तो बच्चा इजीली कर सकता है। अच्छा 9 के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 16 का डिफरेंस होगा, ऐसे कर सकता है, बट मैं बाकी चीजों के लिए बता रहा हूं इसको, ठीक है। मैं यहां पर क्या करूंगा, इस वाले टर्म को निकालूंगा और इस वाले टर्म को आपको निकाल के दिखाना चाहता हूं, ठीक है। क्योंकि और इनको ओरली निकालना चाहता हूं मैं इससे रिलेट करना चाहता हूं। मुझे पता है टोटल दे रहा 9 टर्म्स, यहां पर कितने टर्म्स है, 9 टर्म्स है। अब ये हमारा मिडिल टर्म एवरेज है, एवरेज से सीधा यहां पर जाना है। तो मुझे बताओ एवरेज अगर हमारा फिफ्थ टर्म है, मुझे फिफ्थ से 9th टर्म में जाना है, तो मुझे 4 टर्म्स आगे जाना है। बट ये इवन टर्म्स है, इवन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में 2 का डिफरेंस होता है। तो यदि आपको 4 टर्म्स आगे जाना है ना, तो नॉर्मली नेचुरल नंबर होते तो 4 ऐड कर लेते, बट ये इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो वो 2-2 के डिफरेंस पे आते हैं। तो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। आप इसमें 8 ऐड करोगे, अगर आप 432 में 8 ऐड करते हो तो इट बिकम्स 440। ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, ठीक है। अगर आप लोग इसको मैन्युअली लिखोगे लिख सकते हो, ये 434 होगा, 436 आएगा, 438 आएगा, बट मैन्युअली नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना मैन्युअली, क्योंकि कल को ये 9 की जगह यहां पर 81 टर्म्स भी आ सकते हैं, 81 टर्म्स भी तो आ सकते हैं ना कल को। तो 81 टर्म्स आएंगे तो हमारा 40th टर्म हमारा क्या होगा, 81 में से मिडिल टर्म हमारा एवरेज, 41 टर्म हमारा एवरेज होगा। तो 41 टर्म से सीधा 81 टर्म के पास पहुंचना है तो 40 ऐड करना है, यूजली 40 ऐड करना होता है, बट इवन नंबर्स में क्या ऐड करेंगे, 40 इंटू 2 80 ऐड करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक जस्ट अनदर एग्जांपल लेके बता रहा था, कल को यार ये नंबर ऑफ टर्म्स ना बदल सकते हैं, तो उस केस में ये वाला कॉन्सेप्ट याद आएगा। आज तो आप इनको कहते हैं सर मैन्युअली क्यों नहीं लिख देते, आंसर आ जाएगा। मैन्युअली लिख देता मैं, बट अगर कल को बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे तब कैसे, मैं हर एक टर्म को थोड़ा लिखूंगा मैं लास्ट टर्म निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए बता रहा हूं, आप उसके लिए ये वाला अप्रोच लगाओ, चाहे छोटे नंबर आए चाहे कम नंबर आए, ये वाला अप्रोच काम करेगा। अब मुझे बताओ, मुझे पहले नंबर के पास जाना है, कौन से नंबर से, फिफ्थ टर्म से। मुझे फिफ्थ से पहले के पास जाना है, यानी कि -4 करना है, फिफ्थ टर्म से 1 के पास जाना है। तो 5 में से 4 होने पर ही 1 आता है, तो फर्स्ट टर्म पर जाना है तो 4 माइनस करना है। बट ये तो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, इनके बीच में तो 2-2 का डिफरेंस होता है, तो 4 टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 8 का डिफरेंस होगा। तो आप इसमें से क्या माइनस करोगे, 8 माइनस करोगे। 432 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 424 आएगा। बोलो जरा 424 आएगा क्या, डायरेक्ट निकालो।
अब हमारे पास मान लो ये 424 है और ये हमारे पास 440 है, तो डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस कितना आएगा? फर्स्ट नंबर ये रहा, लास्ट नंबर ये रहा, सीधी बात, नो बकवास, 16 इज द आंसर, 16 इज द आंसर। कुछ लोगों ने इसको ऐसे भी कर लिया होगा, भैया देयर आर 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, 3 के बीच में 4 का डिफरेंस होता है, तो 9 के बीच में 16 का डिफरेंस होगा। कुछ लोगों ने ऐसे कर लिया होगा, बट मैंने आपको पूरा अप्रोच बताया है। इस अप्रोच से अगर आपसे कल को कोई 8th टर्म भी पूछता ना, ये हमारा 8th टर्म होगा, आप इजी निकाल सकते हो। अच्छा 5th टर्म से 8th टर्म के पास जाना है, तो यूजुअली हम लोग 3 ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं, बट दीज आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे। 3 इंटू 2 6, 438 में 432 में 6 ऐड करोगे तो 438 आएगा। ठीक है, दिस इज माई अप्रोच टू डील दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 16 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो मेरे पास 81 नंबर्स हैं, 81 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, 81 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज 432 है। उनका एवरेज कितना है? 432। उनका एवरेज 432 है। तो बताना जरा हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा? स्मॉलेस्ट नंबर मुझे बताना है कितना होगा। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन बना दिया आप लोगों के लिए, हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा। आपको पता है देयर आर 81 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो 81 कॉन्जिक्यूटिव है तो एपी में होंगे। एपी में अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एवरेज मिडिल टर्म होता है। अगर एवरेज हमारा मिडिल टर्म है तो कौन सा टर्म इसका मिडिल टर्म होगा? 41th टर्म। जो हमारा 41th टर्म होगा, जो हमारा 41th टर्म होगा ना, वो हमारा मिडिल टर्म होगा और यही हमारा एवरेज है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 432 दिया हुआ है। इससे पहले 40 टर्म्स अवेलेबल रहे होंगे, इसके बाद 40 टर्म्स अवेलेबल होंगे। इससे पहले 40 टर्म्स अवेलेबल रहे होंगे, इसके बाद 40 टर्म्स अवेलेबल रहेंगे। रहेंगे या नहीं? अब मुझे आप लोग एक बात ये बताओ, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर के पास जाना है, यानी कि टोटल तो 81 टर्म्स है ना, तो 40 टर्म्स 80 प्लस 1 टर्म, ये रहा टोटल 81 टर्म्स। मुझे अब स्मॉलेस्ट नंबर के पास जाना है, यानी कि मुझे फर्स्ट टर्म के पास जाना है, मुझे फर्स्ट टर्म के पास जाना है। तो 41 से 1 के पास जाना है, तो -40 टर्म पीछे जाना है। बट एक टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, तो 40 के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 80 का। तो इसमें से -80 कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। 432 में से -80 करोगे तो आ जाएगा 352। 352 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ये मैं सिखाना चाह रहा था आपको। कल को अगर इसने मुझसे लार्जेस्ट नंबर पूछ लिया तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चे? 41 टर्म से मुझे 81 टर्म के पास जाना है, यानी कि 40 टर्म आगे जाना है। हर 2 टर्म्स के बीच में कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है ना, किन्हीं भी 2 इवन नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, तो 40 नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 80 का। तो हमें इसमें 80 ऐड करना पड़ेगा, हमें इसमें 80 ऐड करना पड़ेगा। जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा इसको ऐड करके? 512। ठीक है, अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर पूछ लेते हैं। मैं ये सिखाना चाह रहा था आपको उस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, एक बार जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, रीड करो जल्दी से क्वेश्चन को। दिस इज अवर 6th क्वेश्चन, ये हमारा 6th क्वेश्चन है। एक बार इसको देखो जरा। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद m। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स सुनने के बाद ही मन को जो शांति मिलती है ना, वो अलग ही मिलती है। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि एपी में होंगे, लगातार लिखे जाते हैं जो, ठीक है, उनका जो एवरेज है वो कितना है? स्टार्टिंग विद m। मेरे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये रहे, मुझे तो ये दिखाई देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद m, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? m से स्टार्ट हो रहे हैं। इनका एवरेज कितना है? एवरेज ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद m इज n। इनका एवरेज कितना है? n है। अच्छा 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हुए और ये एक एपी होगी। एपी क्यों होगी? क्योंकि इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ऑड है। तो हमारा जो मिडिल टर्म होगा वही हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। ये हमारा एवरेज होगा। और एवरेज कितना है क्वेश्चन में? n। ये कितना दे रखा है हमें? n दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है? n दे रखा है। ये बात आपको डाइजेस्ट हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद m+2। m का वैल्यू ही नहीं पता, m+2 तो कैसे निकालेंगे? सबसे इजी तरीका क्वेश्चन करने का क्या है? आप कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो,
जब मुझे 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं ना, तो मैं स्टार्टिंग वो छोटे नंबर से करूंगा ताकि कैलकुलेशन ना हो। मैंने 1 लिखा यहां पर, ठीक है, ये m था ना, यहां पर इसको m ही रहने देंगे, इसके साथ छिड़खानी नहीं करेंगे, m ही है। मैंने 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5। तो यहां पर हमारे पास m का वैल्यू कितना आने लगा? अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास m का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मेरे पास n का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे? 3 आ रहा है। ये बात ध्यान रखना, इन पांचों नंबर्स के अकॉर्डिंग जो मेरे पास m का वैल्यू आया वो 1 आया, n का वैल्यू कितना है? 3 आया। ये बात समझ में आ गई होगी आप। फिर हमें बोला जा रहा है एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद m+2। m+2 से स्टार्टिंग करनी है। m का वैल्यू कितना है? 1। 1+2 कितना हो जाएगा? m का वैल्यू 1 है, 1+2 कितना हो जाएगा? 3। 3 से स्टार्टिंग करो और 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखो, क्योंकि अब 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखना है। सो 3 4 5 6 7 8 9। क्या मैंने 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख दिए अगले? यस, मैंने अगले 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख दिए। 9 नहीं आएगा इसमें, ठीक है, 9 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यस, मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगी। अब मुझे इनका एवरेज बताना है। इनका एवरेज कितना होगा? यार ये 6 नंबर बट है एपी में, ये 6 नंबर है बट एपी में, तो एपी में जो नंबर्स होते हैं उनका एवरेज तो मैं निकाल लेता हूं ना इजिली। उनका एवरेज कितना आएगा? इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 3 + 8/2 विच इज 11/2, और पॉइंट में बोले तो 5.5। इनका एवरेज आ रहा है 5.5, ठीक है। हमारे सारे के सारे आंसर्स n की फॉर्म में है। मेरे सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो n की फॉर्म में है। इस तरह के क्वेश्चंस के ऑप्शन 100% आएंगे, ठीक है। सारे के सारे आंसर्स मेरे किसकी फॉर्म में? n की फॉर्म में। n का वैल्यू कितना था? 3 था। तो जो मेरा नया एवरेज आया वो 5.5 आया है। भाई 5.5 3 से कितना ज्यादा है? 2.5 ज्यादा है, क्योंकि ये n का वैल्यू है। तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा n + 2.5। अगर n का वैल्यू 3 है तो 3 + 2.5 कितना होगा? 5.5। तो जो हमारे 6 नए नंबर्स आए थे जिनको हम लोगों ने m+2 से लिखना स्टार्ट किया था, m का वैल्यू 1 था, m+2 3, 3 से अगले 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे, इनका जो एवरेज आया वो आया 5.5। 5.5 को n की फॉर्म में लिखना है, n का वैल्यू 3 है। अरे 3 से कितना ज्यादा है? वो 2.5 ज्यादा है। तो माय आंसर इज n + 2.5। ये इसको करने का अप्रोच। वेरिएबल्स में अगर खो गए ना, कुछ लोग पता क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी m, सेकंड नंबर बी m+1, थर्ड नंबर इज m+2, m+3, ऐसे खो जाओगे। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी वही आएगा। बट इसको समझना ज्यादा इजी है, इसको समझना ज्यादा इजी है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो टोटल 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे सारे सारे, ठीक है। डेविएशन मेथड पे फोकस करो, कोशिश करो क्वेश्चंस में डेविएशन अप्रोच लगाओ। ये सीरीज में जो हमारी एपी क्या होती है, सीरीज वाले क्वेश्चन जो होते हैं एपी वाले, इसमें एवरेज क्या होता है, कैसी भी एपी हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एपीज। बट एवरेज इज इक्वल्स टू मिडिल टर्म कब लगेगा? जब हमारी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी बच्चे। ये हमारा एवरेज का सेकंड सेशन था। बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें मैंने इसमें बताई हैं। इसको दोबारा देखना अगर नहीं समझ में आया हो तो, लेकिन समझना इन चीजों को। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर द लिंक ऑफ दिस सेशन गाइस।